जय भारत टू ऑल अद्वितियंस। सो लास्ट लेक्चर का हमारा टॉपिक था व्हाट इज HCF, व्हाट इज LCM, हाउ टू फाइंड HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स और मोर देन टू नंबर्स विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन LCM HCF एंड दैट टू नंबर्स और थ्री नंबर्स। ओके, और जो है हमने ट्रिक्स देखी थी फॉर फाइंडिंग HCF एंड LCM। ओके, तो आज के लेक्चर में हम जो है LCM एंड HCF बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करेंगे। सो आवर टॉपिक इज क्वेश्चंस रिलेटेड टू HCF एंड LCM. So starting with first question, which is LCM of two number is 2079 and HCF of two number is 81. If one of the number is 99, then the other number is okay. So यहाँ पे दो नंबर्स के लिए HCF LCM दिया है और दोनों में से कोई भी एक नंबर जो है वो हमें दिया है 99. We have to find second number. तो हमारे पास ये रिलेशन है कि LCM of two numbers into HCF of two numbers will be equal to multiplication of that two numbers. Okay, ये रिलेशन हमारे पास है। तो यहाँ पे जो है रिलेशन में वैल्यू कौन कौन सी है हमारे पास? LCM है 2079, HCF है 81। दोनों में से कोई भी एक नंबर हमें दिया है तो हम A और B कोई भी एक ले सकते हैं 99, और सेकेंड नंबर जो है वो हमें फाइंड करना है। सो यहाँ पे देखते हैं कि कैंसिल क्या होगा, 9 इंटू 11 ओके और 9 इंटू 9। नेक्स्ट 11 से जो है वो ये कैंसिल होता है या नहीं देखते हैं। 11 1 जा 97, सो 11 8 जा और 99, सो 11 9 जा। ओके, सो दैट्स देयरफॉर द सेकंड नंबर B इज इक्वल टू 189 इंटू 9, सो 200 इंटू 9 विल बी 1800 और 11 इंटू 9 करते हैं 11 इंटू 9 99, सो सब्ट्रैक्शन विल बी 1701, सो फाइनल आंसर विल बी 1701। ओके, तो इस तरह से जो है LCM HCF एंड दो नंबर्स के बीच का रिलेशन जो है वो आप यूज कर सकते हो। और भी क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन इज LCM ऑफ A एंड B if AB is equal to 1050 मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स हमें दिया है। HCF ऑफ A एंड B इज 15, HCF हमें दिया है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन दिया है, फाइंड क्या करना है LCM ऑफ A एंड B। तो सेम रिलेशन हम यूज कर सकते हैं दैट LCM of A and B into HCF of A and B is equal to A multiplied by B। इसमें से हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू है? LCM हमें फाइंड करना है। ओके, HCF जो है वो हमारे पास ऑलरेडी डेटा में है 15, A इंटू B टोटल मल्टीप्लीकेशन ही हमें दे दिया है 1050, तो यहाँ पे कैंसिल क्या होगा 15 इंटू 7, सो फाइनल आंसर विल बी 70। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है इक्वेशन बेस्ड आपको रिलेशन बेस्ड पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टाइप, ओके, इफ HCF ऑफ 210 and 55 is of the form of 210 into 5 plus 55y, then what is value of y? यहाँ पे HCF जो है वो हमें दिया है, इसके लिए फॉर्मेट दिया है 210 into 5 plus 55y, मतलब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें HCF मिलेगा। ओके, तो हमें जो है वो y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो नंबर्स हमारे पास यहाँ पे है 210 इंटू एंड 50, तो इसके लिए HCF जो है वो हम प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड कर सकते हैं। सो शॉर्ट मेथड में करते हैं कि 210 55 इन दोनों को कौन से कॉमन नंबर से डिवाइड कर सकते हैं? 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से तो नहीं हो सकता। ओके, सो 5 से अगर करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 42 और 11। अभी 42 एंड 11 में कोई भी 1 के अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब कि HCF जो है ओके ये दोनों नंबर का HCF जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो क्या होगा 5। ओके, HCF तो हमें HCF के लिए फॉर्मेट तो ऑलरेडी दे दिया है, दैट इज 210 इंटू 5 प्लस 55y इज इक्वल टू HCF हमें मिल गया कि HCF जो है वो क्या है, वैल्यू क्या है 5। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 210 इंटू 5, सो इट विल बी 1050। शिफ्ट करेंगे तो 55y इज इक्वल टू 5 minus 1050।
सिंप्लीफाई करते हैं। ओके 55y इज इक्वल टू यहाँ पे होगा -1045, कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 5 इंटू 11, 5 इंटू 209 के 11 से ये कैंसिल होगा, 11 वन जा और 9 जा, सो -19 विल बी फाइनल आंसर। ओके सो y की वैल्यू जो है वो हमें क्या मिलेगी -19। ओके तो नेक्स्ट जो है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ab स्क्वायर, ओके p की वैल्यू है ab स्क्वायर एंड q जो है इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं a क्यूब b, देन ओके नेक्स्ट a एंड b आर बीइंग प्राइम नंबर्स, देन फाइंड LCM ऑफ p एंड q। तो यहाँ पे फर्स्ट चीज नोटिस करनी है, a एंड b जो है वो क्या है प्राइम नंबर्स, इसका मतलब p एंड q जो है वो हमें कौन से फॉर्म में दिए है, प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में दिए है। a एंड b प्राइम नंबर्स है तो ये प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में दिया है। ओके तो p एंड q जो है वो प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में है, तो यहाँ पे ab स्क्वायर q इज इक्वल टू है a क्यूब b। इन दोनों के लिए अगर हमें फाइंड करना है LCM, तो LCM हमें कैसे मिलेगा, इसके लिए रूल क्या है, इसमें फैक्टर्स कौन से हैं, जितने फैक्टर्स है नोट कर लो, तो a एंड b बोथ आर फैक्टर्स। नेक्स्ट हमें क्या देखना है LCM में कि a के लिए दोनों में मैक्सिमम एक्सपोनेंट क्या है 3, b के लिए मैक्सिमम एक्सपोनेंट क्या है 2, सो a क्यूब b स्क्वायर विल बी LCM ऑफ दिस टू नंबर्स p एंड q। ओके नेक्स्ट के सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ओके बट यहाँ पे हमें HCF पूछा है, तो इसमें हमें दिया है कि इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटन एज x क्यूब y स्क्वायर एंड b इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब, x एंड y आर प्राइम नंबर्स, मीन्स प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में हमें नंबर्स दिए, देन फाइंड HCF ऑफ a कॉमा b। HCF के लिए कंडीशन क्या है, इन दोनों के लिए HCF फाइंड करना है, तो इसमें कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, x एंड y दोनों कॉमन ही है, तो हम यहाँ पे नोट करेंगे x एंड y। ओके नेक्स्ट HCF के लिए कंडीशन क्या है कि दोनों में ओके x के लिए दोनों में मिनिमम एक्सपोनेंट क्या है 1, सो x रेज टू 1, और y के लिए मिनिमम क्या है 2, सो x रेज टू 1 y रेज टू 2, सो xy स्क्वायर विल बी HCF ऑफ a and b। okay so next question is okay if least prime factor of a is 3, least prime factor of b is 7, then what is least prime factor of a plus b। okay so ध्यान से समझना है, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। लीस्ट प्राइम फैक्टर का मतलब क्या है कि मिनिमम प्राइम फैक्टर, ओके नंबर कौन सा दिया है a, तो मान लो a के कुछ फैक्टर्स होंगे, a को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसमें जो है वो मिनिमम फैक्टर जो है वो हमें क्या दिया है 3। ओके नंबर लेते हैं a, तो a के लिए जो है वो दो पॉसिबिलिटी है, आइदर इट कैन बी ऑड ओके और इट कैन बी इवन। कोई भी इवन नंबर जो है वो ऑलवेज 2 के मल्टीपल में होगा, तभी ये इवन नंबर पॉसिबल है। ऐसा कोई भी इवन नंबर पॉसिबल नहीं है जो कि 2 के मल्टीपल में ना हो। अगर ये इवन नंबर है तो 2 के मल्टीपल में होगा, 2 के मल्टीपल में होगा तो इसका मतलब कि 2 जो है वो इसका एक फैक्टर भी होगा। अगर 2 के मल्टीपल में है तो 2 जो है वो इसका एक फैक्टर भी होगा, तो मिनिमम फैक्टर क्या हो जाएगा 2, बट हमें यहाँ पे क्या दिया है मिनिमम फैक्टर, लीस्ट प्राइम फैक्टर इज 3, इसका मतलब 2 जो है वो फैक्टर पॉसिबल नहीं है। तो अभी कंक्लूजन क्या होगा, अगर 2 जो है वो फैक्टर पॉसिबल नहीं है तो ये इवन नंबर पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कि a जो है वो कौन सा नंबर होगा, ऑड नंबर। सिमिलरली यहाँ पे भी मिनिमम फैक्टर 7 है, तो इसका मतलब 2 फैक्टर इसका नहीं हो सकता। ओके तो ये भी जो है वो कौन सा नंबर होगा, ऑड। इट मीन्स a इज ऑड नंबर। ओके नेक्स्ट सेकेंड b इज ऑल्सो ऑड नंबर। अगर आप कोई भी दो ऑड नंबर जो है इसका एडिशन कर रहे हो तो ऑलवेज जो है वो आपको नंबर फाइनल आंसर कैसा मिलेगा, इवन। ओके फाइनल आंसर विल बी ऑलवेज इवन नंबर। ओके इवन नंबर है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है वो 2 के
मल्टीपल में होगा, अदरवाइज ये इवन पॉसिबल नहीं है। 2 के मल्टीपल में होगा तो ये जो है इसका फैक्टर क्या होगा, 2 जो है वो इसका फैक्टर होगा। ओके, सो इसका लीस्ट फैक्टर, छोटे से छोटा फैक्टर जो है वो कहाँ से, प्राइम फैक्टर जो है वो कौन सा होगा, 2, बिकॉज 2 इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ओके, तो यहाँ पे एडिशन जो है ओके a प्लस बी, इसके लिए मिनिमम प्राइम फैक्टर जो है, लीस्ट प्राइम फैक्टर वो कौन सा होगा, 2। ओके, सो नेक्स्ट वन, 119 square minus 111 square is which type of number, prime number, composite number, an odd prime number or an odd composite number। ओके, तो प्राइम नंबर हमें पता है कि जिस नंबर के लिए जो है वो नंबर इटसेल्फ एंड 1 के अलावा कोई फैक्टर्स ना हो। कंपोजिट नंबर वो मतलब जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। ऑड प्राइम, ओके, मतलब प्राइम नंबर है और ऑड नंबर भी है। ऑड कंपोजिट मतलब ऑड नंबर है और इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर भी है। तो यहाँ पे देखते हैं कि 119, ये फॉर्मेट कौन सा है, 119 स्क्वायर माइनस 111 स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मेट है। तो इसको हम सिंप्लीफाई ऐसे कर सकते हैं कि 119 माइनस 111, ए माइनस बी, ए प्लस बी। ओके, तो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, ये सब्ट्रैक्शन होगा 8 और ये एडिशन जो है वो होगा 230। तो यहाँ पे जो है वो दोनों इवन नंबर है। ओके, 8 एंड 230 दोनों जो है वो इवन नंबर है। ओके, 2 इवन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हमें क्या देगा, फाइनल आंसर इवन नंबर। इसका मतलब ये इवन है तो ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल हो गए, ऑड प्राइम एंड ऑड कंपोजिट, ऑड तो है ही नहीं। ओके, इवन नंबर है तो इवन नंबर में यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके तो काफ़ी फैक्टर्स मिल सकते हैं कि यही यहाँ पे ही हो जाएगा 2⁻3, ये भी 2 से डिविजिबल है, 115 इंटू 2, तो मतलब 2 से ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे तो ये प्राइम भी नहीं हो सकता। ये कौन सा नंबर होगा, सिर्फ ये कंपोजिट नंबर होगा। ओके, सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस विल बी कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट वन, ओके, if P is prime then HCF and LCM of P and P plus 1 will be, तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल थ्रू जाते हैं। अगर कोई एक प्राइम नंबर, ओके, कोई भी एक प्राइम नंबर लेते हैं 2, ओके, मीन्स P। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड P plus 1, सो 2 plus 1 विल बी 3। ओके, यहाँ पे सॉरी 2 plus 1, ओके, P एंड P plus 1। अभी ये दोनों नंबर के बीच हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होगा, 1। इसके अलावा तो इनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं है। सो HCF जो है ये क्या होगा, HCF विल बी 1। LCM क्या होगा, अगर इन दोनों के बीच 1 के अलावा कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है तो LCM क्या होगा, दोनों के मल्टीप्लिकेशन जितना, 2 इंटू 3 विल बी इक्वल टू 6। नेक्स्ट और कोई एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक प्राइम नंबर लेते हैं 7 के, P की जगह पे लेते हैं 7। नेक्स्ट हमें चाहिए P plus 1, सो 7 plus 1 मीन्स विल बी इक्वल टू 8। ओके, 7 एंड 8 के बीच में कुछ भी कॉमन है नहीं। HCF क्या होगा, 1। ओके, HCF विल बी 1 और LCM जो है वो कितना होगा, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के जितना, क्योंकि HCF 1 है। ओके, तो इसी तरह आप कोई भी प्राइम नंबर लोगे और इसके साथ कंसेक्यूटिव नंबर, मतलब इसके बाद का, तुरंत बाद का कोई भी नंबर लोगे प्लस 1 ऐड करके, तो दोनों का HCF जो है वो ऑलवेज होगा 1 और दोनों का LCM किसके बराबर होगा, वो दोनों नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। इसका मतलब कि ऑप्शन जो है वो कौन सा होगा, ओके, HCF 1, ओके, एंड LCM जो है वो P इंटू P प्लस 1, मतलब कि दोनों नंबर जो है P एंड P प्लस 1 दोनों के मल्टीप्लिकेशन जितना। So option will be C. Okay. Next one, the number 3⁻13 minus 3⁻10 is divisible by. Okay. तो नंबर देखते हैं पहले, 3⁻13 minus 3⁻10, इन दोनों में से कुछ भी चीज़ कॉमन ले सकते हैं। 3⁻10 जो है वो हम कॉमन ले सकते हैं, तो अगर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3⁻3 माइनस 1, ये तो पूरा कॉमन ले लिया। ओके, तो यहाँ पे 3⁻10 एज इट इज रखते हैं,
3 रेज टू 3 मीन्स 27 माइनस 1 विल बी 26। 26 को अगर फैक्टराइज करें तो 3 रेज टू 10, 2 इंटू 13, प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 एंड 13। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 3 रेज टू 10 है तो ये 3 से तो डिविजिबल ही है, और 2 एंड 13 इन दोनों से भी डिविजिबल होगा, तो ये टोटल 3 नंबर से डिविजिबल होगा, 2, 3 एंड 13। सो फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन डी। ओके, इट विल बी डिविजिबल बाय 2, 3 एंड 13। इस टाइप के काफ़ी बार इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए। ओके, सो नेक्स्ट वन, HCF ऑफ 3 नंबर्स इज। तो 3 नंबर्स जो है वो हमें ऑलरेडी जो है वो प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में दिए है। इसका मतलब कि हमें इसको जो है वो प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट भी नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट ही HCF जो है वो फाइंड कर सकता है। तो HCF के लिए कंडीशन क्या है, इन तीनों में से कॉमन जो है वो कौन कौन से फैक्टर है। तो 2 जो है वो तीनों में, तो यहाँ पे पहले नोट कर लो 2। नेक्स्ट 3 जो है वो भी तीनों में, तो यहाँ पे 3 नोट कर लो। 5 के 5 भी तीनों में है यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 नोट कर लो। 7, तो 7 जो है वो एक ही में है, तीनों में नहीं है, तो HCF में हमें काउंट नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पे बाद में हमें क्या करना है, HCF में हमें मिनिमम एक्सपोनेंट देखना है। तो तीनों में मिनिमम क्या है, 2 रेज टू 3, 2 एंड 4, तो इसमें होगा 2 रेज टू 2, 3 रेज टू 2, 3 रेज टू 3 एंड 3 रेज टू 1, सो 3 रेज टू 1, और यहाँ पे 5 रेज टू 1, 2 एंड 3, तो 5 रेज टू 1। सो फाइनल आंसर विल बी 4 इंटू 3 इंटू 5, 4 5s are 20, 23s are 60, so HCF will be 60. Okay, next, if 2 numbers are in the ratio of 15:11, okay, if the HCF is 13, then numbers will be, okay, example through जाते हैं। तो कोई भी 2 नंबर्स लेते हैं, मान लो कि x नंबर, एक नंबर है x, ये हमें प्राइम फैक्टर्स के फॉर्मेट में दिया है, दैट इज इसके प्राइम फैक्टर्स है a इंटू बी इंटू सी। ओके, सेकेंड नंबर है y, इसके लिए भी हमें प्राइम फैक्टर्स जो है हमें दिए है यहाँ पे d इंटू बी इंटू सी। तो x एंड y दोनों के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो क्या होगा, तो यहाँ पे ये दोनों जो है वो इसमें कॉमन है, so highest common factor will be b into c. Okay, highest common factor of x and y is equal to b into c. Next, अगर हम इन दोनों नंबर का रेशियो ले रहे हैं, that are x upon y, तो b into c जो है वो कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब कैंसिल क्या हो रहा है, ध्यान से समझना है। HCF जो है वो यहाँ पे दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन चीज होगी वो कैंसिल हो जाएगी, और बाकी क्या बचेगा, a अपॉन d। अगर मुझे ये रेशियो डेटा में दिया है, ओके, अभी हमें रिवर्स प्रोसेस में जाना है। रेशियो हमें डेटा में दिया है, इसमें से हमें ओरिजिनल नंबर्स फाइंड करना है। तो ओरिजिनल नंबर फाइंड करने के लिए हमें मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जो हमें रेशियो में दिया है इसको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, b इंटू सी, b इंटू सी। तो b इंटू सी जो है वो क्या है, HCF। इसका मतलब कि अगर हमारे पास रेशियो है और हमें इसे जो है वो ओरिजिनल नंबर्स में कन्वर्ट करना है, तो हमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, HCF से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम ले रहे हैं कि 6 के लिए प्राइम फैक्टर्स है 2 इंटू 3, 9 के लिए जो है वो प्राइम फैक्टर्स है 3 इंटू 3, इन दोनों का HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3, और रेशियो अगर लेंगे 6/9, सो इट विल बी 2 अपॉन 3। रेशियो हमें डेटा में दिया है, इसको जो है वो ओरिजिनल नंबर्स में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको अगर HCF से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो न्यूमरेटर में होगा 6, 9, ओरिजिनल नंबर्स आ गए। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे रेशियो दिया है 15/11, ओके, HCF है 13, तो ओरिजिनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहाँ पे होगा 15 इंटू 10, 150 प्लस 45, so it will be okay 195, और यहाँ पे होगा 130 प्लस 13, so 143, okay, so डिनोमिनेटर में होगा 143, so ऑप्शन जो है वो होगा, okay, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है कि यहाँ पे 143 आएगा, okay, so ऑप्शन विल बी ए।
Okay, so 195 and 143 are original numbers. Okay, तो आज के लेक्चर में यहाँ तक रखते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में आगे के टॉपिक्स जो है वो कंटिन्यू करेंगे और जो है पूरे चैप्टर के बाद जो है वो भी हम यहाँ पे तो अभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, बट इसके अलावा भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इस टाइप के और क्वेश्चन जो है वो भी हम प्रैक्टिस करेंगे. ओके, तो स्टे ट्यून्ड विद अद्वैत अचीवर्स. आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो और जो है इसको शेयर भी कर सकते हो. ओके, सो थैंक यू. जय भारत. विद्यार्थी देवो भव.